अब देखो आज जो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जेईई एडवांस सीरीज का, वो यहां मैंने यहां पे डिस्प्ले किया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वन एंड ऑफ अ हाफ रिंग, वन एंड ऑफ अ हाफ रिंग ऑफ मास m is hinged to nail at A. When the ring is set free, its diameter makes an angle theta naught with the vertical as shown in the first figure. Another nail is now driven into the wall vertically below the former nail at a distance that is equal to the radius of the ring, and the ring is left resting on the lower nail as shown in the second figure. Assuming friction to be absent everywhere, and acceleration due to gravity to be g, find horizontal and vertical component of the reaction force of the upper nail on the ring in the second case. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पॉइंट पे एक नेल है, वहां पे हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग को लाके हैंग कर दिया। जब सेमी सर्कुलर रिंग को लाके हैंग किया है तो उस टाइम पे जो डायमीटर वाली लाइन है, जो डायमीटर वाली लाइन है वर्टिकल से थीटा नॉट एंगल फॉर्म कर रही है। कुछ टाइम बाद हमने ए के जस्ट नीचे आर डिस्टेंस पे एक और नेल को लाके फिक्स किया और वहां पे रिंग को लाके टच करके छोड़ दिया। जब टच करके छोड़ते हैं तो उस टाइम पे रिंग अगेन हमारी क्या रहेगी? रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि जो हिंज का पॉइंट ए है, जो हिंज ए है, वो रिंग के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन प्योरली इक्विलिब्रियम बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमें केवल दो ही प्रॉपर्टी यूज करनी है। बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो करना है, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट नहीं कर रही है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमें क्या कर देना है? जीरो कर देना है। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि बॉडी पे नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं जरा। अच्छा, हमें यह चीज मालूम है कि अगर हम सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस अगर r है, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है, तो ये चीज हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ी है कि जो भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता है वो 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे होता है। अगर r वहां पे क्या है? रेडियस। देखो है कि नहीं है? अगर किसी सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस r है तो उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर होता है, y की वैल्यू क्या होती है? 2r अपॉन पाई होती है। तो ये रिजल्ट सबको मालूम है। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखो यार, यहां पे हमारा नेल है, ये तुम्हारा नेल है, और जब हम रेस्ट में लाके छोड़ रहे हैं देखो इस तरह से सेमी सर्कुलर रिंग रेस्ट कर रही है कि नहीं रेस्ट कर रही है वहां पे? अच्छा, जिस टाइम पे सेमी सर्कुलर रिंग रेस्ट कर रही है उस टाइम पे डायमीटर वाली लाइन है, और ये डायमीटर वाली लाइन वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म कर रही है? थीटा नॉट एंगल फॉर्म कर रही है। देखो है कि नहीं? हमें मालूम है कि जब इस पोजीशन पे ये सेमी सर्कुलर रिंग आके रुकेगी तो नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे, जिस पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है, इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो नॉर्मल का टॉर्क तो क्या हो गया? जीरो। अगर नॉर्मल का टॉर्क जीरो है तो बचा हुआ फोर्स केवल mg है। तो mg की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, चेक करो जरा, mg की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी यानी सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? वहां पे अगर सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाए करेगा तब तो mg की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर जाएगी, और इस एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क जीरो होने के लिए सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। हमें मालूम है कि यहां से अगर हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये सर्कल का सेंटर है,
सेमी सर्कल का सेंटर है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस वहां पे क्या हो गया d। अच्छा d की वैल्यू क्या होगी, अगर d को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू वहां पुट कर देंगे और ध्यान रखना है ये एंगल कितना है 90 डिग्री। बताओ ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहां से हम tan थीटा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा नॉट क्या होगा, tan थीटा नॉट होगा y अपॉन आर, y की वैल्यू पुट कर दो 2r अपॉन पाई, आर आर कैंसिल आउट होगा और चेक करो ये वैल्यू 2 अपॉन पाई आएगी कि नहीं आएगी। तो जहां पे tan थीटा नॉट आएगा वहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 2 अपॉन पाई। फिर से अब डायग्राम को देखो, वहां पे ये तुम्हारा नेल है कि नहीं है, ये तुम्हारा यहां पे नेल है। अब इसके जस्ट नीचे हमने यहां पे एक और नेल लाके क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कितने डिस्टेंस पर हमने फिक्स किया है, तो ये नेल हमने लाके फिक्स किया है एट अ डिस्टेंस r। तो r डिस्टेंस पे हमने नीचे क्या किया है, एक और नेल लाके वहां पे क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। अभी भी रिंग जो है वो इसी पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। और कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो जो डायग्राम बनेगा वहां पे कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा वहां पे। देखो इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और उस टाइम पे ये जो लाइन रहेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि नहीं होगी। अच्छा ध्यान है, ये जस्ट इसके नीचे है तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का r है। अब इस पोजीशन पे लाके अगर छोड़ोगे तो ये रिंग अगेन हमारा कैसा है, रेस्ट में है। अब ये एंगल हम चेक करते हैं कि ये एंगल कितना है। तो एंगल के लिए क्या करोगे, ये तुम्हारा सेंटर है कि नहीं। अब सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन कर दो जरा। सेंटर से हमने इस लाइन को वहां पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बताओ सेंटर से अगर इस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस कितना है r है। तो बताओ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये यहां पे जो लाइन रहेगी वर्टिकल के साथ अब कितना एंगल फॉर्म कर रही होगी, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही होगी। इससे पहले एंगल कितना था, इससे पहले एंगल थीटा नॉट था, अब एंगल वहां पे कितना है 60 डिग्री है वहां पे। अच्छा अब इस पोजीशन पे हमें क्या देखना है, इस पोजीशन पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वहां पे चेक करो सबसे पहले जरा बताओ हमें यह मालूम है कि नहीं मालूम है कि जो भी नेल है वो नेल हमारा वहां पे क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अब इस पॉइंट पे बताओ यहां पे क्या होगी, इस पॉइंट पे यहां पे अगर ये फ्रिक्शनलेस है नेल तो फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहां पे नॉर्मल आएगा। और बताओ वो नॉर्मल कहां से पास कर रहा होगा, वो नॉर्मल इसके सेंटर से पास कर रहा होगा। देखो है कि नहीं वहां पे, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है। तो चेक करो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल का x कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में नॉर्मल का y कंपोनेंट होगा। अच्छा नॉर्मल का x कंपोनेंट अगर लिखना चाहते हो तो वहां पे लिख दो। नॉर्मल का जो x कंपोनेंट रहेगा ये 60 है, ये हॉरिजॉन्टल से 30। तो जो नॉर्मल का x कंपोनेंट रहेगा वो n cos 30 होगा कि नहीं होगा, यानी हो जाएगा n √3/2। और नॉर्मल का जो y कंपोनेंट रहेगा वो हो जाएगा वहां पे n cos 60 या n sin 30।
और n cos 60 का मतलब n/2। तो यहां पे जो नेल्स आएगी उसकी नॉर्मल का x कंपोनेंट होगा, नॉर्मल का वहां पे क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। देखो है कि नहीं है। फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेगा। ये जो लाइन थी, ये लाइन सेंटर ऑफ मास और सेंटर को कनेक्ट कर रही थी। तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा इसका, तो इससे इसको ज्वाइन कर दो। और यहां पे भी इस लाइन को, और ध्यान रखना है ये जो एंगल रहेगा ये एंगल थीटा नॉट था कि नहीं था। पहले जो लाइन थी वो डायमीटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ थीटा नॉट एंगल फॉर्म कर रही थी। और ध्यान रखना है ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वहां पे d है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलरली y है। देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे। अब यहां पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो हमने नॉर्मल शो किया, नॉर्मल के दो कंपोनेंट है, एक है nx दूसरा है ny। यहां पे क्या शो करोगे, यहां पे शो करोगे इसका वेट। अब हमें मालूम है कि ये सेमी सर्कुलर रिंग रेस्ट में है तो नेट फोर्स वहां पे 0 होने चाहिए। तो जो भी हिंज है, जो भी यहां पे अब हिंज है, हिंज की नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे। तो मान लो यहां पे एक तो नॉर्मल का y कंपोनेंट है, इसको बोल दो n1 बोल दो, ऐसा कर दो। यहां पे जो नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसको मान लो n1, और यहां पे जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल उसको मान लिया n2। भाई हिंज की जो नॉर्मल आएगी उसकी हमने दो कंपोनेंट मान लिए, ऊपर वाला वर्टिकली अपवर्ड मान लिया n1 और साइड वाला क्या मान लिया n2। अब ये पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट में है तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे, पहली प्रॉपर्टी तो हम यही यूज करेंगे कि जो भी n2 है वो nx के बराबर है कि नहीं है। जो भी n2 है वो nx के बराबर है, और nx की वैल्यू कितनी है, n√3/2। देखो ये nx है कि नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे ny प्लस n1 किसके बराबर है, तो ये यहां पे बराबर है mg के। तो ये जो दोनों इक्वेशन आ रही है, ये दोनों इक्वेशन आ रही है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। ny प्लस n1 mg के बराबर है, n2 nx के बराबर है, और nx की वैल्यू क्या है, n cos 30 है। अब ये तो था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा यूज करो वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो अब मैंने पॉइंट यहां पे लिया, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो n1 n2 का टॉर्क तो वहां पे क्या हो गया, 0, ny का टॉर्क भी 0 हो गया। nx कैसा रोटेट कराएगा, nx रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो nx रोटेट करा रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज, mg रोटेट करा रहा है इसको क्लॉकवाइज। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क को वहां पे इक्वेट करेंगे। तो चेक करो वहां पे सबसे पहले mg का टॉर्क कितना बनेगा, तो लिखो mg। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो अब तुम्हें वहां पे देखना है डायग्राम को। अगर देखोगे तो ये पूरा एंगल, अब थोड़ा समझो जरा वहां पे, ये पूरा एंगल 60 था, ये थीटा नॉट था। तो चेक करो ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल आएगा वो चेक करो 60 डिग्री माइनस थीटा नॉट आएगा कि नहीं आएगा वहां पे, देखो है कि नहीं है। अब डायग्राम को तुम समझने की कोशिश करो, मैं रफ करूंगा बाद में। यहां पे एक लाइन, ये डिस्टेंस d, ये तुम्हारी एक्सिस यहां पे mg, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 माइनस थीटा नॉट। देखो है कि नहीं वहां पे, ये एंगल अगर तुम्हारा बनेगा 60 माइनस थीटा नॉट, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg d साइन 60 माइनस थीटा नॉट। देखो चेक करो, ये हो जाएगा d साइन 60 माइनस थीटा नॉट इंटू mg, ये तो हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क।
अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखोगे तो इस एक्सिस के अबाउट nx का टॉर्क बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो चेक करो ये nx इंटू आर होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब अगले स्टेप में वैल्यू पुट करो वहां पे, तो ये हो जाएगा nx इंटू आर, ये हो जाएगा mgd। अब अंदर जाओगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा nx इंटू आर एम जी इंटू डी साइन 60 √3/2। अब कॉस थीटा नॉट चेक करो, कॉस थीटा नॉट अगर देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा नॉट हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस कॉस 60 1/2 साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट क्या हो जाएगा, साइन थीटा नॉट हो जाएगा y अपॉन डी। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, डी 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 कैंसल आउट होगा, रिजल्ट आएगा nx इंटू आर। देखो है कि नहीं, nx इंटू आर एम जी, ये हो जाएगा √3r/2 माइनस 1/2। y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा 2r अपॉन पाई। देखो यही nx की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। एक बार हमें nx की वैल्यू मिल गई तो nx वहां पे किसके बराबर है, nx वहां पे n2 के बराबर है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो nx मिल गया तो n2 मिल गया, n2 मिल जाएगा तो वहां से हम n1 भी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वहां पे। तो अब चेक करो वहां पे वैल्यू nx जो रहेगा उसकी वैल्यू अगले स्टेप में क्या आ गई, nx, r भी कैंसल आउट हो गया तो ये हो जाएगा mg। चेक करो ये आएगा कि नहीं आएगा, r कैंसल आउट हो जाएगा mg √3/2 माइनस हो जाएगा r अपॉन पाई। देखो ये वैल्यू चेक करो जरा, ये वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी nx है, nx की वैल्यू आ गई mg √3/2 माइनस क्या हो गया r अपॉन पाई। देखो है कि नहीं है। अच्छा अब इसको यहां पे अगर हम nx को बाहर √3/2 को बाहर निकाल लें तो चेक करो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा mg √3/2 बाहर लो तो रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 2r अपॉन √3। देखो है कि नहीं है, mg √3/2 बाहर लोगे तो 1 माइनस 2r/√3। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी mg √3/2 1 माइनस, और क्वेश्चन ध्यान रखना जो आंसर दिया है वो tan थीटा नॉट के टर्म में दिया है तो 2 अपॉन पाई। तो अच्छा r वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो रही थी यहां पे, तो ये हो जाएगा वहां पे 1, यहां पे हो गया 2। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा नॉट बाय √3। देखो यही तुम्हारा वहां पे एक कंपोनेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा वहां पे। तो जो भी हिंज की नॉर्मल है उसका एक कंपोनेंट n2 किसके बराबर है, n2 nx के बराबर है। तो हमें एक कंपोनेंट मिल गया और कंपोनेंट क्या मिल रहा है, n2 nx के बराबर है और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू निकल के आ गई mg √3/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा नॉट बाय √3। देखो है कि नहीं यहां पे mg √3/2 1 माइनस tan थीटा नॉट बाय √3। अब मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं, ये हमारा वहां पे क्या था, ये हमारा वहां पे था
nx। अच्छा अब ये बताओ nx मालूम है, nx किसके बराबर है? nx तुम्हारा n√3/2 के बराबर है कि नहीं है? तो nx की जगह पुट करो n√3/2 mg√3/2 1 माइनस tan थीटा नॉट बाय √3। देखो है कि नहीं है वहां पर? अब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? √3/2 हो गया, तो n मिल गया कि नहीं मिल गया वहां पे? अब अगली इक्वेशन क्या निकल के आएगी? अगली इक्वेशन निकल के आएगी ny प्लस n1 किसके बराबर है? mg के बराबर है। अब ny क्या होगा? ny होगा n/2। n/2 का मतलब हो गया mg/2 1 माइनस tan थीटा नॉट बाय √3 प्लस हो जाएगा वहां पे n1 किसके बराबर हो गया? तो ये हो गया वहां पे किसके बराबर? mg के बराबर। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे? अब टर्म को तुम वहां पे सेपरेट आउट करोगे तो n1 की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू वहां पे जाएगी, तो mg माइनस mg/2, तो ये चेक करना, ये हो जाएगा mg/2 1 प्लस tan थीटा नॉट बाय √3। देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? y एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन थी ny प्लस n1 mg के बराबर है, ny की वैल्यू पुट कर दी n/2, तो n/2 का मतलब हो गया mg/2, इसको उधर लेके जाओगे तो mg माइनस mg/2, तो ये तो जाएगा mg/2, mg बाहर निकाल लो तो ये जाएगा 1 और ये प्लस। चेक करो यही नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब n1 n2 मालूम है, तो इस पॉइंट की अगर हमें टोटल नॉर्मल कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगी √n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। वैसे अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट केवल यही था कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क वहां पे क्या होगा? 0 होगा। तो मेनली यहां पे केवल मैथ्स है और दूसरा तुम्हारा क्या है? कैलकुलेशन है। तो एक बार चेक कर लेना, ये नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है और ये हमारी वहां पे क्या हो रही है? वर्टिकल रिएक्शन आ रही है। तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो और चेक कर लो ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नोट डाउन कर लो इसको।